Good morning, students of class 4th in English class. Today, students, we will read chapter 13, The Courageous Goat. मतलब साहसी बकरी। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एक साहसी बकरी ने अपनी जान जो है वो शेर से कैसे बचाई। और आप लोग पेंसिल लेके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग साथ के साथ हिंदी में लिखते जाना, जैसे मैंने अपनी बुक पे लिखे। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक गॉड वेंट टू द फॉरेस्ट टू ग्रेज इन हर हर्ड। हर्ड होता है झुंड, ठीक है। कह रहे एक बात की बात है कि एक बकरी जो है एक जंगल में, फॉरेस्ट मतलब जंगल में चरने जाती है। द ग्रास वॉज सो टेस्टी एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब मुलायम, ठीक है। जैसे मैंने मुलायम हिंदी में लिखा है, इसको लिख लेना। टेस्टी मतलब स्वादिष्ट था, जो घास था वो स्वादिष्ट और मुलायम था। दैट शी केप्ट ऑन ग्रेजिंग अंटिल शी रियलाइज्ड दैट ऑल अदर गॉड्स हैड लेफ्ट। अब घास इतना मुलायम और टेस्टी था कि वो चरती रही, उसे पता ही नहीं चला। उसने ये रियलाइज्ड होता है एहसास हुआ, उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि जो दूसरी बकरी हैं वो उसे छोड़कर कब चली गई। एंड इट वॉज ऑलरेडी गेटिंग डार्क, और अब क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था। शी वॉज वरीड, वो चिंतित हुई। वरीड मतलब चिंतित। सो शी स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द विलेज, फिर उसने क्या किया, गांव की तरफ जाना शुरू किया। सून इट वॉज ऑल डार्क, जल्दी ही सारे अंधेरा हो गया। शी कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क, वो अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पा रही थी। शी रियलाइज दैट शी कुड नॉट रीच द विलेज इन द डार्क, अब उसको एहसास हो गया, उसने महसूस किया कि अब वो अंधेरे में गांव में नहीं पहुंच पाएगी। सो शी डिसाइडेड टू स्टे बैक इन द फॉरेस्ट इटसेल्फ, अब उसने यह निर्णय लिया, डिसाइडेड किया मतलब फैसला किया कि वो जंगल में ही यहाँ मतलब रहेगी। ए लिटिल अवे, थोड़ी दूर, शी सॉ ए केव, केव मतलब गुफा, एंड एंटर्ड इट, अब थोड़ी दूर उसने क्या देखा, एक गुफा देखी और वो उसमें एंटर्ड करना मतलब प्रवेश करना, उसमें प्रवेश किया। सडनली शी वॉज फेस टू फेस विद ए लॉयन, और अचानक ही वो जो है लॉयन के सामने, शेर के सामने आ गई। दिस केव बिलोंग टू हिम, ये केव जो थी, ये गुफा जो थी, ये किसकी थी, लॉयन की। शी वॉज टेरिफाइड टू द एक्सट्रीम, टेरिफाइड क्या होता है, व्याकुल, ठीक है। टू एक्सट्रीम मतलब परम, मतलब शेर जो है सबसे ऊपर होता है ना, इसलिए वो शेर को देख के, अपने फेस टू फेस शेर को देख के डर गई। शी न्यू शी कुड नॉट रन नॉर कुड शी फाइट, अब उसने ये सोच लिया, वो जो जानती थी, न्यू होता है जानना, वो जानती थी कि ना तो वो अब भाग सकती है, ना ही उसके साथ लड़ सकती है, शेर के साथ लड़ नहीं सकती है। बट शी हिट अपॉन ए प्लान, अब उसने क्या किया, एक प्लान बना लिया। ऑन द अदर हैंड द लॉयन कुड नॉट बिलीव हिज आइज, बिलीव होता है विश्वास, ठीक है। मतलब वो जो शेर था वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया था। नो एनिमल हैड एवर बीन सो क्रेजियस एज टू एंटर हिज केव, कह रहे किसी भी जो है जानवर में, एनिमल में मतलब जानवर में इतना साहस नहीं है, इतना साहसिक नहीं हो सकता कि वो मेरी गुफा में प्रवेश कर जाए। ही वॉच्ड हर फॉर सम टाइम, उसने, शेर ने मतलब ही मतलब शेर, शेर ने उसकी तरफ कुछ समय के लिए देखा। एंड देन सेड, फिर कहा, हु आर यू एंड वाई हैव यू कम हेयर, कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। द गॉड सेड बोल्डली, बोल्डली होता है साहसपूर्वक, जो बकरी है उसने साहसपूर्वक कहा, आई एम द क्वीन, मैं कौन हूँ, रानी हूँ, ऑफ द जंगल गॉड्स, जंगल की जितनी भी वन की जितनी भी बकरियाँ हैं मैं उनकी रानी हूँ। आई हैव स्वॉर्न दैट आई विल च्यू अप
50 चीतास, 20 एलिफेंट्स एंड 10 लॉयंस। अब उसने कहा कि मैं जंगल में जितनी भी बकरियां हैं उनकी रानी हूँ। आई हैव स्वॉर्न का मतलब होता है शपथ ली है, मैंने शपथ ली है मतलब कसम खाई है। दैट आई विल च्यू अप 50 चीतास, मतलब मैं च्यू होता है चबाना, मैं 50 चीताओं को चबाऊंगी। 20 एलिफेंट्स, 20 हाथी और 10 शेर। अनटिल नाउ कह रही अब तक, आई हैव च्यूड 50 चीतास, अब तक मैंने क्या कर लिया है 50 यानी कि 50 चीता को चबा लिया, एंड 20 एलिफेंट्स और 20 हाथी भी। एंड आई एम नाउ इन सर्च ऑफ 10 लॉयंस टू कीप माई वो। अब कह रही है कि मैंने 50 चीता खा लिए हैं, 20 हाथी खा लिए हैं, दल चबा लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि अपनी शब्द को पूरा करने के लिए कसम को, वो होता है कसम, ठीक है, इसको भी लिख लेना। कसम को कह रही पूरा करने के लिए अब क्या करूँगी, 10 लॉयन जो है उनको उनकी खोज में हूँ। सर्च ऑफ 10 लॉयंस यानी कि 10 लॉयन की मतलब खोज में हूँ। स्टूडेंट्स आज जो है हम इस चैप्टर को इतना ही रीड करेंगे। सो योर होमवर्क इज रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड ऑल्सो हिंदी मीनिंग in your English notebook. Thank you.